सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह राजस्थान की वनस्पति। और इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं कि कल जो हमारा टॉपिक हुआ था अभ्यारण्य वाला, उसकी PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और आज जाके देख सकते हो। और आज का टॉपिक हम चालू करते हैं राजस्थान की वनस्पति। तो राजस्थान की वनस्पति के बारे में जानते हैं। भारत की प्रथम आपकी जो वन नीति, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका वन नीति। जो भारत की आपकी प्रथम वन नीति आपके 1952 में घोषित हुई, जिसके तहत आपके कुल भौतिक प्रदेश और क्षेत्र पर आपके 33% भाग पर और मैदानी भागों में आपके 20% और आपके पर्वतीय भागों में 60 से 65% तक आपके वन होने चाहिए। यानी जो भारत की प्रथम वन नीति 1952 के तहत उन्होंने बताया कि आपके भौगोलिक क्षेत्र में 33% भाग पर यानी वन होने चाहिए आपके, और मैदानी क्षेत्र में आपके 20% और आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 60 से 70% आपके वन होने चाहिए। आपके राजस्थान में प्रथम वन और आपकी पर्यावरण नीति के बारे में जाने तो आपकी फरवरी 2010 में आई। इसकी घोषणा हुई। नीति घोषित करने में राज्य और देश के प्रथम है, यानी जो आपकी वन नीति घोषणा की तो जो आपके देश में राजस्थान जो आपका प्रथम है। वन रिपोर्ट आपकी 2021 देखते हैं इसके बारे में। तो प्रथम वन रिपोर्ट आपकी 1987 के अंदर जारी हुई है आपकी, और राजस्थान की वन रिपोर्ट आपकी 13 जनवरी 2022 को जारी हुई। तो पहली वन रिपोर्ट तो 1987 को जो हमारे देश की थी, और राजस्थान की आपकी जो 17वीं वन रिपोर्ट आपकी 13 जनवरी 1922, यानी 17वीं रिपोर्ट, और पहली रिपोर्ट आपकी 1987 को। वन रिपोर्ट प्रत्येक आपके 2 वर्ष में जारी होती है, यानी प्रत्येक 2 वर्षों में आपकी वन रिपोर्ट जारी होती है। नवीनतम वन रिपोर्ट के आंकड़े आपके राजस्थान के संदर्भ में है, तो उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र, यानी जो वन क्षेत्र वो कितना है राजस्थान में, तो आपका 32,864 किलोमीटर आपका वर्ग किलोमीटर आपका वन क्षेत्र है। और आपका वन आवरण यानी वन से ढका हुआ आवरण कितना है जो वनों वाला क्षेत्र है, तो आपके 16,655 आपके जो वर्ग किलोमीटर है आपके जो राजस्थान में वनों का आवरण है। तो ये आपकी 4.87% है यहाँ पर। और वृक्षावरण और वनावरण से आपको क्या समझना है, यहाँ पर जो वनावरण है वो आपके जो वन क्षेत्र है वो है केवल, और वृक्षावरण आपके जो प्रत्येक वृक्ष ने आपके कितना क्षेत्रफल घेर रखा है वो है उसके संदर्भ में। तो आप पर यहाँ पर 8,733 जो वर्ग किलोमीटर आपका जो वृक्षावरण है ये आपका 2.5% भाग रखता है। कुल आपके जो वन और वृक्षावरण संयुक्त रूप से 25,388 है वर्ग किलोमीटर, जो आपके 7.43% भाग रखता है। राजस्थान की वनस्पति, तो यहाँ पर जो राजस्थान में सर्वाधिक वन है उनके बारे में बात करते हैं, यानी किस क्षेत्र में आपके सर्वाधिक वन है। तो आपके क्रम वाइज है, इनका क्रम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। तो इसे आरोही अवरोही वाला जो आपका क्वेश्चन बनता है। तो उदयपुर, यहाँ पर आपके सर्वाधिक वन है राजस्थान में। उदयपुर में आपके 2,753 वर्ग किलोमीटर तक जो आपके वन पाए जाते हैं। फिर अलवर यहाँ पर 1196 आपके वर्ग किलोमीटर। फिर प्रतापगढ़ तो 1,034 वर्ग किलोमीटर, और आपके 1,10 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर आपके वन पाए जाते हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है। फिर राज्य में कम वृक्ष, यानी जो कम यहाँ पर कौन कौन सी जिलों में पाए जाते हैं, तो आपके सबसे कम पाए जाते हैं चूरू में, और सर्वाधिक आपके उदयपुर में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम चूरू में पाए जाते हैं आपके मात्र आपके 78 वर्ग किलोमीटर। फिर हनुमानगढ़ में 93 वर्ग किलोमीटर। फिर जोधपुर में आपके 109 किलोमीटर। फिर आपके श्रीगंगानगर में आपके 115 वर्ग किलोमीटर। फिर सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें यहाँ पर, जो वन प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो वन प्रतिशत भी आपका सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है, वो क्या 23.49%। फिर आपके प्रतापगढ़ में आपके 23.24%। फिर सिरोही में आपके 17.49%, 4.9%। करौली के अंदर आपके 15.28%। फिर जो कम वन प्रतिशत जो आपके कम कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतिशत में आपके जोधपुर में, वहाँ पर क्षेत्रफल में था चूरू, प्रतिशत में जोधपुर 0.48% तक पाए जाते हैं। चूरू के अंदर आपके 0.56%। जैसलमेर में बात करें तो आपके 0.84%।
और बीकानेर में बात करें तो यहाँ पर 0.92% तक आपके वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों में वृद्धि, तो वृद्धि पूछे जाए तो आपके तो वृद्धि वाला भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक अजमेर में आपके वनों में वृद्धि हुई है, फिर पाली में, फिर बीकानेर में। और वनों में कमी की बात करें तो यहाँ पर जालोर, करौली और सिरोही, इन वन रिपोर्ट में आपके 14 जिलों में वनों में कमी हुई है, यानी 14 जिलों में वनों की कमी, और आपके 19 जिलों में वनों की वृद्धि। यहाँ पर कुछ अपडेट है। थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर आपका। यह लाइन आपको अलग से मिल जाएंगी नोट्स के अंदर, अपडेट और इसकी। आगे बात करते हैं हम। निम्न जिलों में आपके वनों की कमी हुई, यानी वनों की कमी के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से जिलों में अभी वनों की कमी हुई, तो आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, आपके राजसमंद, कोटा, बारा, करौली और भरतपुर, अलवर, दौसा, चूरू के अंदर आपकी वनों की कमी हुई है। राजस्थान में कुल आपके भौगोलिक क्षेत्रफल के आपके 9 पॉइंट जो आपके 6% तक है, यानी 60% आपके भूभाग में जो वन है। फिर बात करें इस वन रिपोर्ट में राजस्थान के वनों में आपकी 25.45 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, यानी राजस्थान में वनों में वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर राजस्थान में वनों का वर्गीकरण, तो वनों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। एक तो जलवायु के आधार पर, एक प्रशासनिक आधार पर हम वनों का यहाँ पर वर्गीकरण देखने वाले हैं। जलवायु और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर आपके कौन कौन से वन है, तो आपके सदाबहार वन, सागवान वन, आपके मिश्रित वन, दोक वन और कांटेदार वन। तो यहाँ पर वर्षा और क्षेत्र और आपके जो विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो आपके सागवान वन वर्षा यहाँ पर आपके 150 सेमी से जो अधिक वर्षा। फिर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, 0.238% क्षेत्रफल। विस्तार आपके माउंट आबू, जो आपके माउंट आबू पहाड़ी इलाका है, उनमें आपके जो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान के बारे में बात करते हैं, यहाँ 75 से 110 सेमी तक आपकी वर्षा, 6.87% तक आपके क्षेत्रफल रखते हैं। उदयपुर, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। फिर मिश्रित वन की बात करें, आपकी मिश्रित वन में कौन कौन से आते हैं आपके, तो मिश्रित में आपके जो सदाबहार भी आ जाए यहाँ पर, और सागवान, धोक और कांटेदार, तो सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं मिश्रित में। तो ये आपके 50 से 80 सेमी तक यहाँ पर वर्षा और 28% ये अपना भाग रखते हैं। और आपके दौसा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में ये आपके देखने को मिलते हैं। फिर धोक वनों के बारे में बात करें यहाँ पर, कि धोक वन तो आपके 30 से 60 सेमी तक वर्षा और 58% भाग रखते हैं। क्षेत्रफल आपको और वर्षा आपको याद रहनी चाहिए। और मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर आपके धोक के वन, जो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं, उनको छोड़कर आपके सभी जगह पाए जाते हैं। फिर कांटेदार की बात करें तो यहाँ पर 25 से 50 सेमी तक जो वर्षा और 6.15% तक ये अपना भाग रखते हैं। और मरुस्थल जो आपके यहाँ पर तो क्या था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़कर और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें कांटेदार जो वृक्ष मिलते हैं, आपके शुष्क वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। तो वनस्पति देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपके सदाबहार में आपके जामुन, आपके आबू एशियंस, आपके डिकिलेक्टेरा एक वृक्ष पाया जाता है। फिर सागवान के अंदर बात करें, गुल्लर, महुआ और तेंदू। मिश्रित में आपके सागवान, जो शीशम, साल, चंदन और महुआ। धोक वालों में धोक के वृक्ष और आपके जो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके जो कांटेदार वन है, तो यहाँ पर कांटेदार में आपके जो खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, बबूल और नागफनी, जिनको आपकी पानी की आवश्यकता कम होती है, इस प्रकार की वन पाई जाती है आपकी। फिर बात करते हैं जो प्रशासनिक आधार पर, यहाँ से पूछा जाता है आपका प्रशासनिक वनों के आधार पर, तो इनकी परिभाषा आपको पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो आरक्षित वन, तो कटाई और पशुचारण का आपके संभव नहीं है। जो आरक्षित वन है, यहाँ पर आपके
पेड़ों को काटा नहीं जाता और पशुचारण पर जो पूर्णतः यहाँ पर रोक रहती है। तो आपके 37.05% क्षेत्र में इसका भाग है। फिर यहाँ पर रक्षित के बारे में बात करें, रक्षित वन कौन से है, तो सरकारी आपके सरकार की अनुमति से यहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा सकती है, पशुचारण की जा सकती है, यानी सरकार की अनुमति लेनी होती है यहाँ पर। और ये आपका रखता है 56.49% भाग। फिर आपका अवर्गीकृत जो वन है, यहाँ पर आपकी बिना सरकार की अनुमति के जो पेड़ों की कटाई भी होती है और पशुचारण भी होता है, यह आपके सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। तो यहाँ पर 6.46% तक इसका भाग है। तो इसकी परिभाषा आपको जो पूछी जा सकती है, जो खतर निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं परिभाषाओं से बनते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं, यानी सघनता के आधार पर तो वनों का वर्गीकरण। तो अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वन आपके 70% भाग रखते हैं और मध्यम आपके 40 से 70% और खुले वन 10 से 40%। इनका क्षेत्रफल देखें तो अति सघन का 0.02% और मध्यम का 0.28% और खुले वन का 3.57% क्षेत्र है। राजस्थान में सघनता के आधार पर वनों का प्रतिशत है, यानी सघनता के आधार पर 4.87% यानी सघन वन पाए जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस, तो वनों के जो दिवस है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो विश्व वानिकी दिवस आपके 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल, फिर आपके विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तो आपके 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, आपका विश्व मरुस्थलीय दिवस आपके 17 जून को, फिर वन उत्सव जो आपको जुलाई अगस्त में, फिर विश्व ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को, और वन्य जीव सप्ताह है जो कब मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड आपकी जयपुर स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य जो जैव विविधता बोर्ड है जो इसका संरक्षण करता है जैव विविधता को, तो जयपुर में है। 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। फिर यहाँ पर कुछ वृक्षों के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है हमारा खेजड़ी का वृक्ष, जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है प्रोसोफेस आपके सैनेरियाई, इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य वृक्ष का दर्जा, तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तो आपके 1983 को डेट है, आपको याद रखनी है। इसके उपनाम पूछे जाते हैं आपको, खेजड़ी के उपनाम पूछे जाते हैं। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहते हैं। फिर तमिल भाषा में पेयम पेयम जो पेयम पेयम कहते हैं इसे। फिर सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा कहते हैं। और कल्प वृक्ष, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष भी आपकी खेजड़ी को कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। थार का वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को, कल्प वृक्ष, और थार का वृक्ष भी कहा जाता है थार का वृक्ष, ये भी ऐड कर लेना। थार का वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को। फिर बात करते हैं हम रोएडा की। टिकोमेला अंडुलेटा इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोएडा का। आपके राज्य पुष्प का दर्जा, राज्य पुष्प है, तो इसका दर्जा कब मिला? 1983 को। इसके उपनाम क्या है? तो रेगिस्तान का सागवान और मरुशोभा के नाम से जाना जाता है, तो उनके उपनाम आपको याद रखने चाहिए। फिर आपके डाक या पलास, आपके ब्यूटिया आपका मोसोस्पर्मा जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है जंगल की ज्वाला कहते हैं। इसे जंगल की ज्वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बसंत ऋतु के अंदर इसके जो सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिसके फूल हैं वो खिलते हैं, तो इसके फूल जो लाल कलर के होते हैं, इसलिए जंगल में इसको ऊपर से देखा जाए तो आपकी आँख के भांति दिखते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो बसंत ऋतु में पत्ते झड़ने पर इसके फूल आपके लाल रहते हैं, इसलिए इसे जंगल की आग कहते हैं। फिर महुआ, महुआ का आपका लोगोफोलिया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है महुआ का, तो ये आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, तो वृक्षों का आपका उपनाम यहाँ पर याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
फिर बात करते हैं हमारा जो वनस्पति वाला। वनस्पति में कुछ हमारा जो है हमारे कृषि से संबंधित टॉपिक है, ये हमारा कृषि सहकारिता। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सहकारिता का सिद्धांत क्या है? कृषि सहकारिता का सिद्धांत एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये एक सिद्धांत है सहकारिता का। इसके बारे में देखते हैं आगे। तो ये राज्य सरकार या विषय, राज्य सरकार का विषय है। सहकारिता राज्य जो सरकार का विषय है। अनुच्छेद 43B और आपके 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपके कृषि सहकारिता। भारत में आपके सहकारिता की शुरुआत आपके 1903 के अंदर हुई दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा। जो दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा यहाँ पर हुई, तो पूछे जा सकते हैं भारत में सहकारिता की शुरुआत तो दुर्भिक्ष आयोग द्वारा 1903 में। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना, तो प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1904 के अंदर डी के अंदर प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई। प्रथम साख सहकारी समिति, तो 1905 में भिनाई की अकड़ी के अंदर प्रथम आपके साख सहकारी समिति की स्थापना हुई। प्रथम सहकारी कानून तो आपके 1915 के अंदर आया प्रथम सहकारी कानून। प्रथम सहकारी आंदोलन कब हुआ? तो आपके 1919 के अंदर अजमेर में प्रथम सहकारी आंदोलन हुआ था। और शताब्दी वर्ष सहकारी शताब्दी वर्ष तो 2004, सभी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सहकारी दिवस प्रत्येक वर्ष की जुलाई माह में, ये पूछा जा सकता है, जुलाई माह की प्रथम सप्ताह में आपके सहकारी दिवस बनाया जाता है। सहकारिता का ढांचा, तो आपके सहकारिता ढांचा यानी ऋण प्रदान करना है। सहकारिता का मतलब आपको किसानों को, तो इसका ढांचा है अल्प अवधि के लिए एक मध्यम अवधि, एक दीर्घ अवधि। आपकी अल्प अवधि है 5 से 15 माह, मध्यम में आपकी 3 से 5 वर्ष तक और दीर्घ में 5 से 15 वर्ष तक। इनके बारे में देखते हैं आगे। जो अल्पकालीन या मध्यकालीन ढांचा है उसके भी आपके 3 स्तर हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। जो राज्य स्तर पर आपकी राजस्थान राज्य सरकारी बैंक जो जयपुर के अंदर है, 1953 में इसका जो स्थापना हुई, एपेक्स के नाम से जाना जाता है। फिर जिला स्तर की बात करें तो केंद्रीय सहकारी बैंक, इनकी संख्या है 29, इनकी संख्या है आपके जिला स्तर पर, और राज्य में 29 है। और प्रथम केंद्रीय सरकारी बैंक आपके अजमेर में स्थापना 1910 के अंदर। फिर ग्राम स्तर के बारे में बात करें तो आपकी प्राथमिक सहकारी शाखा समिति के रूप में जो ग्राम स्तर पर है, जो आपके गाँव में किसानों को आपके लोन देने के लिए होती है और उन्हें लोन की और योजनाओं की जानकारी देती है। सरकारी क्षेत्र में आपके केंद्रीय सरकारी बैंक कार्यरत हैं, तो जिला स्तर पर कार्यरत है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर आपके। फिर देखते हैं दीर्घकालीन ढांचा, तो दीर्घकालीन ढांचा को आपके 2 भागों में बांटा जाता है यहाँ पर, राज्य स्तर पर और आपके जिला स्तर पर। तो राजस्थान राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक, तो यहाँ पर आप बैंकों का नाम रखना है और ये याद रखना किस आपके ढांचे के अंतर्गत आता है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर सहकारिता में ज़्यादा। तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि बैंक आपके जयपुर के अंदर है, जो स्थापना 1957 के अंदर। जिला शाखा आपकी समिति, जो जिला शाखा समिति यानी जो जिला स्तर पर आपके फिर यहाँ पर कुछ बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम सहकारी इसबगोल कारखाना, तो सहकारी इसर घोला, जो इसर घोल होता है आपका एक फसल है ये, इसका कारखाना जो आपकी जालौर के अंदर है। राजस्थान सहकारी आपके कीटनाशक का कारखाना, जो कीटनाशक होते हैं हमारे फर्टिलाइजर, तो उनका कारखाना अब जोटवाड़ा, फर्टिलाइजर है जो कीटनाशक होते हैं वो जोटवाड़ा आपके जयपुर। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था, जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्था है, तो आपके जयपुर के अंदर है। सहकारी क्षेत्र में ही 1957 में इसकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना हुई। फिर केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था आपकी जो कहाँ पर है, तो अविका नगर मालपुरा टोक के अंदर है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो केसीसी योजना के नाम से जानी जाती है। तो इसका पूरा रूम आपका पूरा फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ पर। केसीसी की योजना, जो केसीसी की फुल फॉर्म तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में इसकी
जो शुरुआत हुई थी, ये योजना केंद्र सरकार की है, जिसके तहत प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड आपके 1999 में आपकी श्री राम निवास यादव द्वारा को दिया गया। सहकारी किसानों में आपके उचित ऋण उपलब्ध कराते हैं। जो सहकारिता है वो किसानों को उचित ऋण यानी खाद बीज के लिए या भूमि में किसी कृषि यंत्र के लिए आपको उचित जो ऋण उपलब्ध कराती है। सहकारिता का गवार प्लांट, जो गवार का प्लांट का है, जो गवार तो नागौर के अंदर स्थापित किया गया। बीज भंडारण कारखाना, सहकारिता का बीज भंडारण कारखाना तो आपके भरतपुर में है। राज्य में महिला नागरिक सहकारिता बैंक की स्थापना, जो महिला नागरिक तो पूछा जा सकता है आपको, तो इसकी स्थापना आपकी 30 अगस्त 1995 को की गई, वो भी जयपुर के अंदर ही है। महिला सहकारी बैंक कितने हैं, तो 6 बैंक आपके महिला सहकारी बैंक। तो ये आपके 2 तो जयपुर के अंदर है, 2 आपके उदयपुर में, एक डीडवाना में और एक कोटा के अंदर। अपना बचत अपना घर, यह एक योजना है महिलाओं के लिए। सहकारी क्षेत्र में आपके महिला मिनी बैंक, जो महिला मिनी बैंक की स्थापना आपकी 17 जनवरी 2001 में की गई अकोली जालोर से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये आपकी कौन सी योजना है, अपना बचत अपना घर, ये महिलाओं के लिए सरकारी योजना है। जो महिला आपके कृषि के अंदर योगदान है महिलाओं का, उनके लिए, और महिला मिनी बैंक है, ओनली महिलाओं के लिए यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और 17 जनवरी 2001 को यहाँ पर अकोली जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो वनस्पति है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पर आपका, तो आप स्टडी विथ मुकेश सीकर, और आपको टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।